ये तेमड़ा राय, तेमड़े का वध किया ना, तब माँ का नाम तेमड़े राय हो गया। यहाँ आने वाले भक्त ही आएंगे। आपने कोई मनोकामना की, आपकी मनोकामना सिद्ध पूरी होगी माँ से। अगर आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो माँ आपको वापस बुला लेगी। ये चमत्कार है यहाँ का। करणी माता जी स्वयं यहाँ पधारते और यहाँ बैठ करके अपनी माला पीते थे। इनके इष्ट देव थे आवड़ जी, करणी माता जी। ये स्थान जो है ना, हिंगलाज का दूसरा स्थान, प्रथम स्थान रह गया पाकिस्तान में। और ये शिला है जो अदर है, जमीन से अनटच है। अच्छा। हाँ, न तो जमीन पे टिकी हुई है, न आसमान पे टिकी हुई है, हवा में झूल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर आकृति बनाई हुई है माँ की, इसके नीचे गहरी गुफा बताते हैं। तेमड़े नाम का यहाँ पे एक राक्षस बताते रहता था, असुर। ये जो आप शिला देख रहे हैं ना, ये माँ आवड़ जी के हाथ से रखी हुई है। तेमड़े का वध करके अंदर डाल दिया और ये शिला ऊपर रख दी। दिख रहा है ना आपको, ये सारा प्राकृतिक ही है, ये पहाड़ है। और आप जो बैठे हो, ये बरामदा बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, समझे। और ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर आकृति बनाई हुई है माँ की, इसके नीचे गहरी गुफा बताते हैं। तेमड़े नाम का यहाँ पे एक राक्षस बताते रहता था, असुर। और जो शक्ति अवतार लेती है तो ये असुरों का संहार करने के लिए लेती है। जैसे रक्त बीज वो भी असुर थे, महिषासुर वो भी दानव थे, राक्षस थे। इसी ढंग का ये तेमड़ा नाम का राक्षस था। तो माँ आवड़ जी ने उस राक्षस का वध किया। वध करके गुफा के अंदर डाल दिया, गहरी गुफा थी ना, उसके अंदर डाल के ये ऊपर शिला दे दी। ये जो आप शिला देख रहे हैं ना, ये माँ आवड़ जी के हाथ से रखी हुई है। तेमड़े का वध करके अंदर डाल दिया और ये शिला ऊपर रख दी। और ये शिला है जो अदर है, जमीन से अनटच है। अच्छा। हाँ, न तो जमीन पे टिकी हुई है, न आसमान पे टिकी हुई है, हवा में झूल रही है। इसके ऊपर से घोड़े की लगाम होती है, ऊंट की मोहरी होती है ना, वो ऊपर से फेंकते ना। देखिए ऊपर जगह खाली पड़ी है, आपको दिख रहा है अभी। हाँ। ऊपर से फेंको, इस साइडों में भी जगह खाली है, नीचे से वापस नीचे से निकल जाती थी वो, कहीं पे अटकती नहीं थी डोरी। अदर है। यहाँ पे हम चिर्जा गाते हैं, आप चिर्जा में समझते सर, स्तुति बोलते जिसको प्रार्थना बोलते। मारियो राक्षस तेमड़ो, मारवाड़ी चिर्जा है। मारियो राक्षस तेमड़ो इन डूंगर पर आए रे, ऊंडो दर में दाबियो अदर शिला अटकाए। डूंगर बोलते हैं पहाड़ को। हाँ, डूंगर तो जानते हैं। जानते हैं? ऊंडो दर में दाबियो, ऊंडो मतलब गहरी गुफा में, गहरी गुफा में डाल दियो, अदर शिला अटकाए। ये शिला है जो अब इसकी नीचे से नहीं निकलता। अब नहीं निकलता सर, क्योंकि अब जो ये टाइलें वगैरह का फर्श का काम हुआ ना, तो उन्होंने ओरिजिनलिटी खत्म कर दी, वो टच हो गए। इतनी जगह थी, मोरी निकले, इतनी जगह थी, ज़्यादा थी नहीं, तो वो टच हो गए तो नहीं निकलता अब। लेकिन अभी भी टिके हुए देख रहे, पीछे से टिके हुए अदर है, इधर साइडों से अदर है, इधर अदर है। सिर्फ ये भाग जो नीचे का थोड़ा था ना, ये ऐसे यूं है शिला, तो अब नहीं निकलती है, अब अटक जाती है, कुछ वो टाइलों का काम आप हो गया। और ये जो 7 मूर्तियां देख रहे हैं आप, ये 7 मूर्तियां हैं, यहाँ 7 शक्तियों की पूजा होती है। जैसलमेर जिले को माड़धरा बोलते हैं, माड़धरा। माड़धरा में 7 शक्तियों की पूजा होती है। वैसे अपन 9 दुर्गा की पूजा करते हैं नवरात्रों में, यहाँ जैसलमेर में 7 दुर्गा की पूजा होती है, शक्तियों की। तन्नोट है, तन्नोट से पहले घंटियाली है, घंटियाली राय, तन्नोट राय। वहाँ से फिर इधर आएंगे तो काले डूंगर राय, ये तेमड़ा राय। तेमड़े का वध किया ना, तब माँ का नाम तेमड़े राय हो गया। तेमड़े ने पुकार करी राक्षस ने कि माँ मेरा भी कुछ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब माँ ने उसको कहा कि लोग तुझे पहले याद करें। अपन जब कभी जाते हैं कि आप कहाँ गए, कि हम तेमड़े राय माँ के दर्शन करते, तो तेमड़े असुर था, उसका नाम पहले आ रहा है। तो असुर थे वो, प्रवृत्ति उनकी असुर थी, लेकिन थे वो देवी भक्त। माँ के हाथ से जिनका वध हो, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको। तो असुर थे लेकिन थे देवी भक्त। तो देखिए आज जितने भी असुर थे उनके सबके नाम पहले आ रहे हैं। महिषासुर मर्दनी, तो पहले महिषासुरों के नाम आते हैं, फिर मर्दनी मतलब माँ का नाम आ गया। तो ऐसे ही ये तेमड़े का नाम है। वैसे ही काले डूंगर राय, काले डूंगर के ऊपर माँ ने विश्राम किया था बताते हैं, तो वो काले डूंगर राय हो गई।
वहाँ से आगे जाएंगे घंटियाली, तनोट के रास्ते में। घंटियाली या तो राक्षस था, वो गले में घंटा डाल के घूमता। वो राक्षस जब आता जाता था ना, टन टन की आवाज़ आती, वो भी असुर था। तो उसका वध किया माँ ने, तो उसका नाम घंटियाली राय हो गया। पोखरण के पास भादरिया गांव है, लाठी भादरिया, वहाँ पे भी भादरिया राय है। यही वहाँ की कहानी है। यहाँ से पास में ही एक देग राय है, देवीकोट गांव है, बाड़मेर जाते हैं ना, तो देवीकोट गांव आता है। देवीकोट के साइड में एक रोड जाती है, वहाँ देग राय नाम से मंदिर है। अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर है। कई मौसम उसकी ओरण भी है। तो वहाँ भी देग राय नाम ऐसे ही पड़ा कि वो राक्षस था, वो असुर, वो पाडा बन जाता था। पाडा में समझते सर, भैंसा, भैंसा बन जाता था। भैंसा बन करके वो आतंक मचाता। तो माँ ने उस भैंसे का वध किया। तो असुर था तो भैंसा बहुत बड़ा तो होता होगा, उसका शीश काटा माँ ने। शीश काट करके उसका देग बनाया। देग होती है, देगची होती है ना, अपन छोटी चाय बनाते हैं, भाई 2 कप चाय बना दो, छोटी बर्तन होती है देगची। ऐसे ही 100, 200, 400 लीटर पानी आता होगा अंदर, बड़ा बर्तन होता है, उसको देग बोलते हैं। बड़ा रूप, तपेला बोल दो। वो देग बनाया माँ ने उस भैंसे के सिर का, और माँ ने अपनी चुनरी उसमें रंगी। तो वहाँ पे माँ का नाम देग राय हो गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ जैसे जैसे माँ ने चमत्कार किए, तनोट माता, राजा तनु राव को पर्चा दिया था। राजा तने सिंह जी थे महाराजा, तो उनको वहाँ पे पर्चा दिया, तो वो तनु राव के नाम से ऊपर तनोट राय हो गए। ऐसे ही माँ के अनेक नाम है, शक्ति एक ही है। कोई किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है। ये माँ की महिमा है। ये हिंगलाज का दूसरा रूप है, ये वाला। ये स्थान जो है ना, हिंगलाज का दूसरा रूप है। प्रथम स्थान रह गया पाकिस्तान में, जो पहले भारत अखंड था, तो अपन का आना जाना था, अब जा नहीं सकते। तो वो कामना लेकर के आप यहाँ पधारो कि भाई मेरी माँ हिंगलाज की परिक्रमा करने जाऊँ, और यहाँ आकर के आप माँ की परिक्रमा करते हो, तो वो आपकी यात्रा सफल होगी। और ये सेम नक्शा हिंगलाज का मिलेगा आपको। हमने देखा सिर्फ फेसबुक में, ये सेम नक्शा है हिंगलाज का। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब पूछ सकते हैं। जैसे रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम सब पूछते हैं, वैसे ही माँ हिंगलाज को, चाहे सती का शीश गिरा था, सती के 51 टुकड़े हुए थे ना, तो शक्तिपीठ हो गए। तो पहला स्थान है वो हिंगलाज का है, जहाँ माँ का शीश गिरा था, हिंगलू मांग भरी हुई, तो वो हिंगलाज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो वही उसी का दूसरा रूप ये स्थान ये है, हिंगलाज का। ये सेम नक्शा मिलेगा, फर्क इतना ही है कि वहाँ की ये गुफा है जो बड़ी है, गुफा के अंदर ही माँ का मंदिर है। यहाँ भी ये गुफा छोटी, ये इतनी है। और ये अंदर सारी सुरंगें हैं, अंदर से रास्ते हैं आने जाने के। यहाँ से नाग, बिच्छू, सांप वगैरह आते जाते हैं। वो देखिए सामने वो प्याला रखा हुआ, देखिए दिख रहा है, व्हाइट किया हुआ ना, वहाँ पे प्याला रखा हुआ है। दूध पीने के लिए सर्फ भी आते हैं और काबा भी आते हैं। काबा बोलते हैं, चू होता है। देशमुख में जो करणी माता का मंदिर है, वो करणी माता जी यहाँ के उपासक थे। इनकी माला फेर देते आवर जी की तस्वीर लगी हुई है। करणी माता जी स्वयं यहाँ पधारते और यहाँ बैठ करके अपनी माला फेरते थे। इनके इष्ट देव थे आवर जी, करणी माता जी। तो देशमुख वाले जितने भी भक्त लोग हैं, करीब करीब सब यहाँ आते हैं दर्शन करने, क्योंकि करणी माता जी स्वयं यहाँ पधारते थे। तो सबसे बड़ा स्थान इसको बताया गया है, लेकिन ये एकांत में होने के कारण थोड़ा पॉपुलर कम हुआ है। यहाँ आने वाले भक्त ही आएंगे। आपने कोई मनोकामना की, आप मनोकामना सिद्ध पूरी होगी। वहाँ से अगर आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो माँ आपको वापस बुला लेगी। ये चमत्कार है यहाँ का। माँ की नाम अनेक है, शक्ति एक है, कोई किस नाम से पुकारता है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं अजब गजब टॉक्स।